शुरुआत में हमें ये समझने की जरूरत है कि अगर हम एक जेस्टेशन पीरियड यानी कि प्रेगनेंसी कितने टाइम की होती है इसको समझने की कोशिश करें तो वो होती है एग्जैक्टली 40 हफ्ता यानी कि 9 महीने 7 दिन। लेकिन बच्चा जब आपके पेट में आ रहा है वो होता है लगभग 38 वीक्स 38 हफ्ते। शुरुआत के जो 2 हफ्ते हैं वो फर्टिलाइजेशन टाइम का है यानी कि वो अंडा जिसमें फर्टिलाइजेशन होना है और आगे जाकर के जिससे गर्भ बनना है उस अंडे की बनने की प्रक्रिया को भी 40 हफ्ते में हम जोड़ते हैं। यानी कि आपके डिलीवरी की डेट क्या रहेगी ये इस पे तय नहीं करती है कि कब अंडा फर्टिलाइज हुआ, ये उस पे तय करता है कि अंडा बनने की प्रक्रिया कब से स्टार्ट हुई। यानी कि आखिरी बार आपको महीना कब आया उसके पहले दिन से हम आपके डिलीवरी की डेट तय करते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम जेस्टेशन पीरियड की बात करते हैं तो वो होता है 40 वीक्स यानी कि 9 मंथ 7 वीक्स। तो फर्स्ट 2 to 3 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में आपको कुछ भी अलग से समझ में आएगा कि आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं या नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, बॉडी में कुछ लिटिल चेंजेस होते हैं जो लगभग प्रेग्नेंट या नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में सब में होते हैं और आपको उसको बहुत ज्यादा नोटिस करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ये चेंजेस होते हैं बॉडी में जस्ट टू मेक श्योर या इजी करने के लिए कि स्पर्म एग तक पहुंच पाए। जैसे कि जो सर्वाइकल म्यूकस है यानी कि बच्चेदानी के मुंह से निकलने वाला जो पदार्थ होता है वो थोड़ा सा लिक्विफाई हो जाता है, तरल हो जाता है ताकि स्पर्म की मूवमेंट उसमें इजी हो। अब कुछ हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं एग रिलीज होने के बाद, तो किसी किसी को ब्लोटिंग यानी कि बॉडी में हेवीनेस लग सकती है, ब्रेस्ट में हेवीनेस लग सकती है, या कुछ मुंह का टेस्ट चेंज हो सकता है। लेकिन ये सिम्टम्स प्रेगनेंसी के हैं ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं। ये सिम्टम्स एग रिलीज होने के हैं और उसके बाद होने वाले हार्मोनल चेंजेस के हैं। अगर एग फर्टिलाइज हो रहा है यानी कि प्रेगनेंसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो भी ये चेंजेस होंगे, और अगर एग फर्टिलाइज नहीं हो रहा है और प्रेगनेंसी की तरफ हम नहीं बढ़ रहे हैं तो भी लगभग यही चेंजेस होंगे। तो फर्स्ट 2 to 3 वीक्स में आप अपने अंदर कोई भी बदलाव महसूस नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर प्रेगनेंसी बन रही है तो ये बहुत डायनामिक टाइम रहता है। भले ही ऊपर से कुछ नहीं दिख रहा है लेकिन अंदर में बहुत सारी चीजें बहुत फास्ट और तरीके से हो रही है। अगर हम इसे समझना चाहते हैं तो जैसे हम मिट्टी में बीज डालते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उसमें कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि अभी पौधा तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जमीन के अंदर इतना सब कुछ हो रहा है, वो इतना इम्पोर्टेंट है कि वो सब चीजें तय करती है कि पौधा किस तरीके का होगा, हेल्दी होगा या नहीं। लगभग कुछ वैसा ही टाइम ये शुरुआत के 2-3-4 हफ्ते का है जब हमें तो कुछ समझ में नहीं आता है, ना ही कुछ अल्ट्रासाउंड में कुछ समझ में आता है, लेकिन माइक्रोस्कोपिकली जेनेटिक लेवल पे अंदर में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। तो फर्स्ट 2 वीक्स में एग बनता है और उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन होता है। हो सकता है कि हल्का फुल्का कुछ चेंजेस अपने शरीर में महसूस हो, कि आपको ब्लोटिंग लगनी स्टार्ट हो सकती है, थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट हो सकता है, हल्का हेडेक हो सकता है, आपके ब्रेस्ट हेवी हो सकते हैं, आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, कुछ खाने पीने की आदतें चेंज हो सकती हैं। लेकिन बहुत ही बारीक चेंजेस होते हैं, अगर आप खास नोटिस करेंगे तो समझ में आएगा, या हो सकता है ये नोटिस में नहीं भी है। मेन जो होता है कि प्रेगनेंसी हो रही है या नहीं, या आपके शरीर में क्या बदलाव आएगा, वो लगभग 5वें हफ्ते से स्टार्ट होता है। सबसे पहला बदलाव ये होता है कि आपके पीरियड्स मिस हो जाएंगे। जैसे ही आपके पीरियड मिस होते हैं तो सबसे पहले यही आता है कि हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं है, और इसको जानने के लिए जो इजी टेस्ट है वो है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, जिसे आप आराम से अपने घर में कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। इस दौरान जो है बच्चा जो है, आप ये सोचिए कि आप दिखाई तो नहीं देता है, लगभग एक तिल के दाने का या थोड़ा सा उससे बड़ा होता है, और उसमें एम्ब्रियोनिक प्लेट्स वगैरह बन जाती हैं और शुरुआत के वो स्ट्रक्चर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं जो आगे तय करेंगे कि बच्चे की डेवलपमेंट कैसे होगी, उसके अंग कैसे बनेंगे और उसकी ग्रोथ। 6 हफ्ते के आसपास हार्ट बीट यानी कि धड़कन एम्ब्रायो के अंदर में स्टार्ट हो जाती है। ह्यूमन जो हार्ट, आदमी का जो दिल होता है वो 4 चैम्बर का होता है, लेकिन इस टाइम पे चैम्बर्स तो नहीं बने होते, छोटा सा टाइनी सा स्ट्रक्चर दिखता है जिसमें हम लोग धड़कन चेक कर सकते हैं, और जितना छोटा हार्ट होता है धड़कन भी उतनी ज्यादा रहती है। तो 6 हफ्ते के आसपास जब आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो हम कार्डियक एक्टिविटी आ चुकी होगी ये एक्सपेक्ट करते हैं।
तो ज्यादातर केसेस में अल्ट्रासाउंड जो है यही 1.5-2 महीने की जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो कराया जाता है, ये जानने के लिए कि प्रेगनेंसी कितनी है, सिंगल है या ट्विंस है, हार्ट बीट आया है या नहीं, और शुरुआती स्टेज की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कभी कभी खासकर उन स्टेज में जहां पे आपको बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है, हल्का फुल्का दर्द होना नॉर्मल है, लेकिन पेट में दर्द अगर ज्यादा है या ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो 6 हफ्ते से पहले भी अल्ट्रासाउंड कराया जा सकता है, मेनली ये जानने के लिए कि प्रेगनेंसी एक्टोपिक तो नहीं है, यानी कि यूट्रस से बाहर डेवलप तो नहीं हो रही है, जो कि एक मेजर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। स्पॉटिंग और ब्लीडिंग की अगर हम बात करते हैं तो शुरुआत में 4, 5, 6 हफ्ते पे हल्का फुल्का स्पॉटिंग होना या ब्लीडिंग होना नॉर्मल है। इसे हम लोग इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी बोलते हैं। 90-95% केसेस में ये नॉर्मल होता है, सिर्फ 5% केसेस में ये किसी एबनॉर्मेलिटी का लक्षण होता है। तो अगर आपको हल्का स्पॉटिंग है लेकिन और कहीं कुछ तकलीफ नहीं है तो प्लीज घबराइए मत, आप 1.5 महीने का वेट करिए और तब आप अल्ट्रासाउंड करके जान सकते हैं कि प्रेगनेंसी ठीक है या नहीं है। तो और 11 to 12 वीक्स जो एक इम्पॉर्टेंट टाइम होता है, यहाँ पहुंचने तक गर्भ जो है आपका लगभग अगर हम बात करते हैं तो 40 मिलीमीटर यानी कि लगभग 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तक का हो सकता है 12 वीक्स के आसपास में। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने डॉक्टर के द्वारा कि वो आपको सजेस्ट करेगा। इसे हम बोलते हैं न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी या नेजल बोन स्कैन। ये एक इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड होता है जो कि हमें हेल्प करता है ये जानने के लिए कि बच्चे में कोई मेजर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होने का रिस्क तो नहीं है। साथ ही साथ इस दौरान एक स्पेशल टेस्ट भी जो कि इन सब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की स्क्रीनिंग के लिए होता है, डबल मार्कर या NIPT भी आपके डॉक्टर सजेस्ट कर सकते हैं।